सत्ता में अब हम आपको एक हंसी दिखाते हैं। वैसे तो किसी भी सामान्य इंसान को हंसते हुए मुस्कुराते हुए लोग हमेशा देखते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन हमें यकीन है आपको ये हंसी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि असल में ये हंसी नहीं है, बल्कि ये उन लोगों पर एक अट्टहास है जो इस वक्त महंगाई की मार से त्रस्त है। दरअसल जिन्हें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर हंसते हुए देख रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री हैं। नाम है सूर्य प्रताप शाही। ये भले ही यूपी में कृषि मंत्रालय देखते हो, लेकिन शायद उन्हें दाल के दामों की सही जानकारी नहीं है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री महोदय से जब दाल की बढ़ती कीमतों पर सवाल पूछा गया तो क्या हुआ और वो क्यों हंसने लगे, ये आप खुद देखिए। दाल नहीं है, ये गलत सूचना आप दे रहे हैं। 100 रुपए किलो से ज्यादा कहीं दाल नहीं है। नहीं है, दाल नहीं है, ये गलत सूचना आप दे रहे हैं। 100 रुपए किलो से ज्यादा कहीं दाल नहीं है। नहीं है। अब सोचिए, कहीं भी दाल के दाम 100 रुपए से ज्यादा नहीं है। क्या ये बयान अपने आप में एक मजाक नहीं है, वो भी एक कृषि मंत्री की जुबान से? इसीलिए आज सत्ता में हमने मंत्री सूर्य प्रताप शाही के लिए दाल का पूरा रेट कार्ड तैयार कर लिया है, जिसे उन्हें बहुत ध्यान से देखना चाहिए और ये बताना चाहिए कि इनमें से किस दाल की कीमत उन्हें 100 रुपए से कम नजर आती है। सबसे पहले अरहर की दाल, आमतौर पर जिसका इस्तेमाल घरों में सबसे ज्यादा होता है। देश के ज्यादातर शहरों में इस दाल की कीमत 170 रुपए से लेकर 180 रुपए प्रति किलो तक है, जबकि दिल्ली के करोल बाग में तो 1 किलो अरहर दाल के दाम 210 रुपए हैं। इसी तरह 1 किलो उड़द की दाल भी दिल्ली के ज्यादातर बाजारों में 150 रुपए से 160 रुपए में बिक रही है। मूंग की दाल के दाम भी 130 रुपए से 140 रुपए प्रति किलो तक है, जबकि 1 किलो मसूर की दाल खरीदने के लिए भी लोगों को 100 रुपए से 110 रुपए तक चुकाने पड़ रहे हैं। इसके अलावा राजमा भी 180 रुपए किलो तक बिक रहा है। इसीलिए जनता का दाल वाला दर्द अब फूटने लगा है। उनका कहना है कि दालों की बजाय सब्जी की ओर देखते हैं तो उनके भी दाम डराने लगते हैं। इसीलिए संकट है, खाएं तो क्या खाएं, करें तो क्या करें। मंत्री जी को लोगों का दर्द दाल भी देखना चाहिए। ये गलत सूचना आप दे रहे हैं। 100 रुपए किलो से ज्यादा कहीं दाल नहीं है। यूपी सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि अरहर की दाल 100 रुपए किलो है, और ये कहकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग थे वो हैरान हो गए और सूर्य प्रताप शाही हंसने लगे। लेकिन सच्चाई सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री के बयान से काफी जुदा है। दरअसल इस वक्त हम दिल्ली के करोल बाग की दालों की थोक मंडी में खड़े हैं। दाल की अगर बात करी जाए कि दाल के रेट किस तरीके से बढ़े हैं, कितने तक पहुंच चुके हैं, सबसे महंगी दाल कौन सी हो रही है? सर, दाल के रेट पिछले 3 से 4 महीने में ग्रेजुअल स्पीड में बढ़ रहे हैं। मैं बोलूं कि एकदम है ऐसा नहीं है, और इस समय सबसे महंगी दाल अगर कोई है वो है अरहर की दाल। क्या रेट है? आज के टाइम में जो रिटेल प्राइस है वो 210 के बीच में चल रहा है। पर हाँ, इससे सेल में फ़र्क है, इससे लोगों की डिमांड में फ़र्क है। जिसको 1 किलो चाहिए होता है वो आधा किलो पे आ गए हैं। अब हर एक के प्राइस इफेक्ट्स तो पड़ते ही हैं, क्योंकि हर कोई अपने जेब के हिसाब से चलता है। दाल खरीदने आए यहाँ पे जी, ये खुली दाल है, ये 210 रुपए किलो है। अगर यही हम पैक्ड लेंगे या किसी भी बढ़िया जनरल स्टोर जो अच्छे हैं उन पर जाएंगे तो यही 250-300 रुपए से कम नहीं है ये दाल। अब बताओ खाएंगे क्या? अरे हम सब कुछ लेके जाते हैं, यहाँ दाल क्या बात कर रहे हो आप? दूध लो ना, उनके बैठते दौर पे दूध बढ़ गया दोबारा। नहीं, मैं अभी फिलहाल दाल की अगर बात करूं, महंगाई की बात हो रही है ना, इसमें दालें क्यों, और भी तो है चीजें। अब यूपी के कृषि मंत्री के बयान पर सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि कृषि मंत्री गरीबी और जनता का मजाक उड़ा रहे हैं, जबकि कांग्रेस कह रही है कि ये महंगाई के जले पर नमक छिड़कने जैसा है। इस पर जवाब बीजेपी ने भी दिया है। मंत्री है ना, इसलिए उनके ये बोल हैं। आम आदमी, गरीब आदमी, मजदूर आदमी से पूछिए मंत्री जी की महंगाई है या नहीं, वो क्या कहता है। तो इस तरह के बयान जो है मुझे लगता है बड़ी असंवेदनशील, गैर जिम्मेदाराना है, और कोई इनका गरीबी महंगाई से लेन देन नहीं है।
जो महंगाई बढ़ी है उसके जिम्मेदार ये खुद है, क्योंकि अपने लोगों को मुनाफा कमाने दे रहे हैं। ये जो मुस्कुराहट, जो हंसी या जो जानकारी उन्हें नहीं थी, वो इसीलिए नहीं थी क्योंकि वो अपने लोगों को मुनाफा कमाने दे रहे हैं। इस समय महंगाई की दर 5% से कम है। 2% से लेकर 6% तक महंगाई की दर एक कंट्रोलेबल और सामान्य स्थिति की मानी जाती है। और दाल के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा, कोई जाके चेक कर ले कि हमारी सरकार आने से पहले कितना दाल का, दलहन का स्टोरेज और इंपोर्ट था और कितना प्रोडक्शन था, और हमारी सरकार आने के बाद कितना बदलाव।